एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वास्तव में ये सिंदूर कितना कीमती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जहां सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहीं पर्दे के पीछे इस नाम को भुनाने के लिए फिल्म मेकर्स में ऐसी होड़ मची है कि 2 दिन के भीतर ही ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के रजिस्ट्रेशन के लिए 50 से ज्यादा एप्लीकेशन दाखिल हुए हैं। और इस होड़ में नामी गिरामी फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं, बड़े उद्योगपति भी हैं। मुकेश अंबानी ने तो ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में इस पर मचे हो हल्ले के बीच उन्होंने आवेदन वापस ले लिया। हालांकि जहां एक और सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं ऑपरेशन का नाम भुनाने को लेकर मची इस होड़ की आलोचना भी की जा रही है। लेकिन असल में यह पहला मौका नहीं है जब किसी नेशनल कन्फ्लिक्ट या वॉर ऑपरेशन को सिनेमा के पर्दे पर भुनाने की होड़ मची हो। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर का टाइटल रजिस्टर कराने वालों में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के तहत ही 15 आवेदन दाखिल हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा एप्लीकेशन बाहरी प्रोडक्शन हाउसेस और कुछ रीजनल फिल्म मेकर्स की तरफ से आए। इनमें मधुर भंडारकर, महावीर जैन, अशोक पंडित, आदित्य धर, सुनील शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री, जेपी फिल्म्स, जी स्टूडियोज, टी सीरीज वगैरह प्रमुख हैं। आखिर क्या है इस टाइटल में जो इसे भुनाने की इतनी होड़ मची है? फिल्म क्रिटिक्स की माने तो सिंदूर नाम सिनेमैटिक इमोशन को सूट करता है। उस पर से एक भावनात्मक राष्ट्रीय त्रासदी की कहानी लिए हुए है। चूंकि 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए हमले में कई युवा जोड़े भी थे, ऐसे में लव रोमांस के साथ ही एक्शन और थ्रिलर की गुंजाइश भी है। और उसके बाद इसके युद्ध में बदल जाने से फिल्म का होरिजोन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे में प्रोड्यूसर्स को लगता है कि नाम में ही बहुत कुछ है, एक बार ये टाइटल मिल गया तो इस पर फिल्म तो बन ही जाएगी, और वो भी 100% पैसा वसूल संभावनाओं के साथ। दोस्तों, अगर आपको याद हो 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब घटना के थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचने वालों में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा भी थे, और उनकी तस्वीर कैमरे में और बाद में मीडिया में आते ही बवाल मच गया कि जहां एक और पूरा देश इस शोक में डूबा है, उन्हें फिल्म बनाने की सूझ रही है। खैर, तब वर्मा ने भी इस मसले से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन बाद में एक रोमांचक और सफल फिल्म बनाकर ही दम लिया, जो काफी हद तक उस अटैक की कहानी रियल टच के साथ कहती है। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड में वॉर फिल्मों का सिलसिला 1947 में हुए भारत पाक युद्ध के समय से ही शुरू हो गया था। लेकिन पहली बार एक ऐसी फिल्म जो युद्ध के प्लॉट पर आधारित थी और कमर्शियली हिट भी हुई, वो थी 1964 में आई हकीकत। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है, और इसका ये गाना तो आज भी आपके रोंगटे खड़े करते हुए देशभक्ति से सराबोर कर देता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1973 में एक फिल्म आई, हिंदुस्तान की कसम। इसमें भारतीय वायुसेना के पराक्रम को दर्शाया गया था। इसके बाद से युद्ध और मिलिट्री वेस्ट कई फिल्में आई, लेकिन कमर्शियली हिट नहीं हो पाई। पहली बार किसी वॉर मूवी ने सिनेमा के पर्दे पर धूम मचाई तो वो थी 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर। यह फिल्म 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला पोस्ट पर थोड़े से सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी सेना को शिकस्त देने के पराक्रम पर आधारित थी। फिर जेपी दत्ता ने ही करगिल वॉर पर फिल्म बनाई एलओसी, जो 2003 में रिलीज हुई और सेमी हिट हुई। उसके बाद से शेरशाह, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कई फिल्में आई जो रियल स्टोरी पर आधारित थीं, लेकिन उनका कैनवास, उनका फलक उतना वाइड नहीं था कि पब्लिक बुकिंग विंडो पर जा खड़ी हो। अगर आप हकीकत या बॉर्डर जैसी फिल्में देखें तो उसमें युद्ध तो सेंट्रल आइडिया है, लेकिन उसके इर्द गिर्द प्यार और मानवीय रिश्तों की कहानी भी है। ऐसा ही कुछ टेस्ट अब फिल्मकारों को ऑपरेशन सिंदूर में नजर आ रहा है। सिंदूर या सुहाग जैसे नाम वैसे ही फिल्मी कैनवास पर बहुत फिट होते हैं। उसमें से जब सब कुछ दर्शकों के सामने घटित हुआ हो तो जाहिर है इसे रियल स्टोरी के रूप में पेश कर एक बिकाऊ कहानी बुनी जा सकती है। यही वजह है कि बॉलीवुड के टॉप ब्रांड इसके पीछे पड़े। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइटल के पीछे क्यों पड़े हैं, किसी और नाम से भी फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सच पूछिए तो पहलगाम हमले के बाद से ही जिस तरह का ट्रेजिक सेंटिमेंट पूरे देश में पसरा था, पर से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर मानो सेना और सरकार ने इस आक्रोश में करोड़ों औरतों की भावनाओं को जोड़ दिया।
और जब 7 मई के ऑपरेशन के अगले ही दिन देश ने प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिला सैन्य अफसरों को ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को संबोधित करते देखा तो भावनाओं का वो ज्वार वहां भी उमड़ आया। फिल्म मेकर ऑपरेशन सिंदूर नाम को सफलता की गारंटी मानकर चल रहे हैं। फिलहाल देश सीमा पर एक बड़ी चुनौती से निपट रहा है और हमने भी सोचा कि शायद आप लोग भी टीवी और मोबाइल से चिपके होंगे, ऐसे में कोई रेगुलर वीडियो क्यों देखेगा, तो फिर उससे जुड़ा विषय ही उठा लाए की तरह किसी दिलचस्प फिल्मी किस्से के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।